एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कि बेस्ट टाइमिंग कौन सा होता है इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। देखिए, एक इंट्राडे ट्रेडर मोस्टली इसकी वजह से लॉस नहीं करता है कि उसकी स्ट्रैटेजी गलत है। काफी बार वो लॉस इसकी वजह से भी करता है कि वो गलत टाइम पे मार्केट में एंट्री ले रहा है। अगर आप गलत टाइम पे मार्केट में एंट्री लेके वहां पे वेट कर रहे हो आपकी पोजीशंस में वहां पे प्रॉफिट आने का, तो याद रखना आपको सबसे पहले तो जानना पड़ेगा वो कौन से टाइमिंग होते हैं जिसमें इंट्राडे मोस्ट सक्सेसफुल होने के चांसेस होते हैं। देखिए, आज हम लोग ये बात करने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करना इन द इंडियन मार्केट कि हम कौन से टाइमिंग्स को फॉलो करेंगे। बट अगर आप चाहते हो क्रिप्टो के ऊपर भी हम लोग ऐसा वीडियो बनाए तो आप मुझे एक बार कमेंट कर देना, तो फिर मैं यहाँ पे क्रिप्टो के ऊपर भी ऐसा एक वीडियो बना दूंगी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात करते हैं आज इंडियन मार्केट की। देखिए, इंडियन मार्केट जो है हमारे लिए ओपन होती है स्पेशली फॉर द इंट्राडे ट्रेडिंग। वो होती है 9:15 से लेके ये स्टार्ट होती है और ये 3:20 तक हमारे साथ यहाँ पे हम लोग इसमें ट्रेड कर सकते हैं। 9:20 AM से लेके हम लोग इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं 3:20 PM तक। तो ये चीज याद रखना, जब हम लोग इसके अंदर काम करेंगे तो हमारे लिए बेस्ट टाइमिंग कौन सा है ये आज हमें देखना है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जबकि इंडियन मार्केट 9:15 को ओपन हो रही है, तो याद रखना ये ओपनिंग टाइम है मार्केट का। इस पे आपको कभी भी तुरंत ट्रेड नहीं लेना है। आपको वेट करना है फर्स्ट 15 मिनट्स, क्योंकि फर्स्ट 15 मिनट जो होते हैं वो मार्केट की डायरेक्शन डिफाइन करते हैं। यहाँ पे आपको काफी सारी चीजें पता चलती है। पहले तो मार्केट के अंदर गैप अप और गैप डाउन की वजह से जो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है वो आप यहाँ से देख पाओगे कि फर्स्ट 15 मिनट में ही आपने अगर ट्रेड ले लिया और वहां पे प्रॉफिट बुकिंग देखी गई, क्योंकि जो फर्स्ट 15 मिनट की मार्केट होती है उसमें सबसे पहले तो ओवरनाइट ग्लोबल मार्केट का इम्पैक्ट भी देखा जाता है कि कल रात को यूएस मार्केट या फिर कुछ मार्केट हमारी मार्केट से पहले ओपन हो जाती है एशियन मार्केट्स में, तो उन मार्केट का इम्पैक्ट हमारी मार्केट के ऊपर फर्स्ट 15 मिनट्स को देखने को मिलता है। तो फर्स्ट 15 मिनट पहले तो चीज होती है बीटीएसडी की प्रॉफिट बुकिंग, बाय टुडे सेल टुमारो जिसे कहा जाता है। और सेकेंडली होता है कि ग्लोबल मार्केट्स का इम्पैक्ट ज्यादातर दिखता है। बड़े लेवल्स पे अगर गैप अप और गैप डाउन दिखे हैं तो वहां पे भी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो फर्स्ट 15 मिनट्स हमें ये देखना है कि आज मार्केट में हो क्या रहा है। ये फर्स्ट 15 मिनट्स क्या करना है, आपको लेवल्स मार्क करने हैं। आप जिस भी इंडेक्स पे या फिर जिस भी चार्ट पे ट्रेड कर रहे हो उसके डिमांड सप्लाई सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स को मार्क कर लेना, क्योंकि ये काफी क्रुशियल होता है जब आप ट्रेड करते हो कि आपको पहले पता होना चाहिए लेवल्स मार्क करना। एंड सेकेंडली उस इंस्ट्रूमेंट या उस स्टॉक का या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी उसका ओवरऑल ट्रेंड देखना कि वो फर्स्ट 15 मिनट में मार्केट में किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। बट हमारा टाइमिंग आता है 9:30 पे, जिसपे हम लोग फर्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। देखो, 9:30 AM वाला ये ट्रेड हमें क्यों लेना है या फिर हमारा फर्स्ट ट्रेड इस पे क्यों होना चाहिए। देखिए, 9:30 से लेके आपको मार्केट में काम करना है 11 बजे तक, उसके बाद नहीं करना है। क्योंकि 9:30 से 11 AM का जो टाइमिंग है मार्केट के सबसे बड़े पावर आवर्स माने जाते हैं। ये पावर आवर्स क्यों है और इसी में हमें फर्स्ट ट्रेड हमारा कंप्लीट क्यों करना है। देखिए, फर्स्ट ट्रेड जो कंप्लीट करना है हमें इसी आवर में करना है, क्योंकि पहली तो चीज देखिए, ये पावर आवर है, इसमें सबसे ज्यादा मार्केट में वॉल्यूम रहता है, इंस्टीट्यूशनल बाइंग रहती है, मार्केट का एक क्लियर डायरेक्शन हमें मिल जाता है अगर इंस्टीट्यूशनल बाइंग है तो पहले तो याद रखना मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा वॉल्यूम फर्स्ट आवर में ज्यादातर देखा जाता है। सेकेंडली, अगर ऐसे हो रहा है कि मार्केट के अंदर कोई बड़ा प्लेयर है या कोई बड़ी न्यूज है तो उसके ऊपर मार्केट जिस तरीके से रिएक्ट करेगी ये हमें पहले अवर्स में ही पता चल जाता है, जहां पे हम लोग 9:30 से 11 बजे के अंदर हमारा पहला इंट्राडे का ट्रेड क्लोज करेंगे। देखो, पहले तो ये काफी बार आपको किस तरीके के ट्रेड दे सकता है इसकी भी बात करते हैं। ये आपको ब्रेकआउट ट्रेड देता है। जनरली इसके अंदर आपको सबसे ज्यादा
वॉल्यूम मोमेंटम होने की वजह से ब्रेकआउट के ट्रेड मिलते हैं। सेकेंडली, ये आपको मोमेंटम ट्रेड दे सकता है क्योंकि यहाँ पे फास्टर मूव्स होते हैं, तो आपको काफी सारे स्टॉक्स में मोमेंटम ट्रेड देखने को मिलेंगे। काफी बार न्यूज या फिर अर्निंग्स या रिजल्ट्स आने के बाद ये आपको ऐसे वाले ट्रेड ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो ब्रेकआउट ट्रेड, मोमेंटम ट्रेड, हाई वॉल्यूम गेनर्स वाले ट्रेड्स आपको इंट्राडे में मॉर्निंग में मिल सकते हैं। बट इफ यू आर ऑप्शन बायर, ये आपके लिए सबसे अच्छा अवर माने जाते हैं, सॉरी, ये सबसे अच्छे अवर्स है जहां पे आप काम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मार्केट की वोलेटिलिटी बहुत अच्छी होती है जब आप ऑप्शंस में या इंट्राडे स्टॉक्स में या फिर ऑप्शंस में कर रहे हो। तो ये याद रखना, दिस इज द बेस्ट टाइम टू ट्रेड। बट काफी लोगों का ऐसे होता है कि मॉर्निंग में मार्केट अवर्स है, तो फिर कब करें? देखो, मार्केट में सेकेंड टाइम स्टार्ट होता है हमारे लिए एज एन इंट्राडे ट्रेडर। पहले तो एक चीज याद रखना, इफ यू आर अ ट्रेडर और आप फर्स्ट ट्रेड नहीं ले पाए 9:30 से लेके 11 बजे के बीच में, तो आपको 11:30 बजे से जो मार्केट होती है ना, 11:30 या 11 से जो मार्केट होती है स्टिल 1:30, ये अवॉइड करके चलनी है। ये आपको क्या करनी है, 1:30 तक की जो मार्केट होगी इसको अवॉइड करके चलना है, क्योंकि 11 AM से 1:30 PM में सबसे ज्यादा मार्केट में फेक ब्रेकआउट देखने को मिलते हैं। मार्केट सबसे ज्यादा लोगों को ट्रैप इस टाइमिंग पे करती है। क्यों ट्रैप करती है मार्केट इस टाइमिंग पे सबसे ज्यादा? क्योंकि सबसे ज्यादा देखा गया है ये वो टाइमिंग है जिसमें वेरी वेरी लो वॉल्यूम होता है। और ये जो लो वॉल्यूम है ना, वो आपकी साइडवेज मार्केट की वजह से, देखो लो वॉल्यूम हुआ तो मार्केट साइडवेज हो जाती है, और उसकी वजह से मार्केट में सबसे ज्यादा फेक ब्रेकआउट या ट्रैप क्रिएट होते हैं। इस टाइमिंग के अंदर काफी बार आपको डेटा अलग भी दिख सकता है। क्यों? दिस इज अ टाइमिंग जिसके अंदर यूरोपियन मार्केट्स ओपनिंग का टाइमिंग है लिए। तो यूरोपियन मार्केट जैसे ही ओपन होते हैं तो वहां से मोमेंटम दिखना स्टार्ट होते हैं। तो आपको इस टाइमिंग के अंदर ट्रेड को अवॉइड करना है, याद रखना, इसको अवॉइड करना है। इफ यू आर अ बिगिनर स्पेशली, देन स्पेशली इस टाइमिंग के अंदर की जो ट्रेड होगी उसको अवॉइड करेंगे। बट मैं आती हूँ तीसरा टाइमिंग जो हमारे लिए वन ऑफ द कंफर्टेबल टाइमिंग होगा, जिसके अंदर हम लोग काम कर सकते हैं। वो होता है जनरली 2 बजे के बाद, 2 PM के बाद। मोस्टली देखा गया है कि मोमेंटम 2:30 के पास आता है। बट आपको इस टाइमिंग पे एक्टिव रहना है अगर आप इंट्राडे सुबह नहीं कर पाए एंड यू आर द इंट्राडे ट्रेडर। 2:30 से लेके 3:20 के बीच का जो टाइमिंग है, इसमें सबसे ज्यादा मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यूएशन का पैटर्न दिखता है। देखिए, ट्रेंड कंटिन्यूएशन का पैटर्न देखना, और उसके साथ साथ काफी बार देखा गया है कि यहाँ पे बड़े बड़े ब्रेकआउट्स देखने को मिलते हैं। काफी सारे स्टॉक्स में क्लोजिंग स्ट्रांग हो, इसलिए जनरली काफी बारे सारे स्टॉक स्ट्रांग क्लोजिंग के लिए ब्रेकआउट देते हैं। तो लेवल्स काफी अच्छे मिलते हैं, और इसमें वॉल्यूम अच्छा होता है मेनली। अब ये वॉल्यूम क्यों अच्छा होता है? क्योंकि क्लोजिंग अवर्स में सबसे ज्यादा एफआईज एंड डीआईज की एक्टिविटीज दिखते हैं। बाइंग और सेलिंग सबसे ज्यादा इस अवर्स में दिखती है जब हम लोग मार्केट में काम करते हैं। तो काफी बार आपने देखा होगा कि क्लोजिंग के पास मार्केट मोमेंटम स्टार्ट करती है। हम लोग अपना ट्रेड ऑलरेडी क्लोज कर चुके हैं, बाद में मार्केट का मोमेंटम स्टार्ट होता है। तो दिस इज अवर 2 PM से लेके 3:20, जिसके अंदर एफ आई एस डी एस एक्टिविटी ज्यादा होती है। कौन से तरीके के ट्रेड इस टाइमिंग पे लेने चाहिए? देखो, इफ यू आर अ ट्रेन ट्रेडर, कि आप ट्रेन के साथ काम करते हो, तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो, क्योंकि सबसे अच्छा कंटिन्यूएशन यहीं पे होता है ट्रेड का। लेकिन अगर आपको ब्रेकआउट वाले ट्रेड मिल रहे हैं इस टाइमिंग पे, तो थोड़ा सा अवॉइड करना, क्योंकि फिर आप क्लोज नहीं कर पाए तो आपको दूसरे दिन उस ट्रेड को होल्ड करना पड़ेगा। तो हम लोग इस टाइमिंग पे ट्रेंड कंटिन्यूएशन देखेंगे, रिवर्सल्स के ट्रेड देखेंगे, बट हम लोग ब्रेकआउट्स को अवॉइड करेंगे। सेकेंडली, अगर आपको कुछ दिन के लिए स्टॉक को रखना है मोमेंटम ट्रेड वाले, तो भी आप रख सकते हो। या फिर आप अगर ऑप्शन के बायर हो, देखिए ऑप्शंस की एक्टिविटी इस टाइमिंग पे ज्यादा होती है 2 से लेके 3:20 के अंदर, तो आप यहाँ पे इस टाइप के ट्रेड ज्यादातर कर सकते हो। तो पहले तो याद रखना, जब आपको मार्केट में काम करना है तो स्पेशली इन 3 टाइमिंग्स को याद रखना है। पहला टाइमिंग 9:30 से 11 के बीच में, इस पे हम लोग शार्प ट्रेड करेंगे।
जो टाइमिंग हमें अवॉइड करना है, देखो, हमें अवॉइड करना है 11:30 से 1:30 का टाइमिंग, जिसमें फेक ब्रेकआउट होने के चांसेस है। और तीसरा टाइमिंग जिसको हम लोग फॉलो करने वाले हैं, जो वन ऑफ द सबसे अच्छा टाइमिंग माना जाता है मार्केट का, वो 2 PM से 3:20 है। क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि कौन सा ऐसे बेस्ट टाइमिंग या इंट्राडे ट्रेडर का स्केड्यूल क्या होना चाहिए। इसको देखिए, पहला स्टेप, 9:15 से आपको 9:25 तक, एटलीस्ट 9:25 या 9:30 तक मार्केट को ऑब्जर्व करना है और लेवल्स को मार्क करना है। क्या करना है? ऑब्जर्व करना है एंड लेवल्स को मार्क करना है 9:25 9:30 तक। सेकंड, आपको डे के हाईज एंड लोज लेवल जो है होते हैं या फिर रेंज जो होते हैं, वो फर्स्ट 15 मिनट्स में मार्क करनी है। मतलब आपका 9 से लेके 9:30 तक का टाइमिंग यहाँ पे चला जाएगा। आपका ट्रेड 9:30 से स्टार्ट होगा और वो क्लोज होना चाहिए, ब्रेकआउट वाला ट्रेड हो, वॉल्यूम वाला ट्रेड हो, वो आपका 11 बजे तक क्लोज होना चाहिए। उसके बाद आपको अवॉइड करना है टाइमिंग जो मिड डे का टाइमिंग होता है उस पे ट्रेड करना। जनरली 11 बजे से 1:30 का वो टाइमिंग है। उसके बाद अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो या फिर आप स्कैल्पर हो, देखिए, इफ यू आर अ स्कैल्पर एंड इफ यू आर अ इंट्राडे ट्रेडर, तो आपके लिए बेस्ट टाइमिंग है मार्केट में आप काम करो 2:30 से लेके मोस्टली 3:20 तक। जनरली 2 बजे के बाद आपको आना चाहिए। आपको ट्रेंड कंटिन्यूएशन मिलेगा, स्कैल्पिंग के ट्रेड मिलेंगे, ऑप्शन बाइंग, इंट्राडे सब कुछ मिलेगा, क्योंकि एफआईएस डीआईएस एक्टिविटी इस टाइमिंग पे सबसे ज्यादा होती है। और लास्ट जो क्लोजिंग पॉइंट है, आपको ट्रेड 3:20 से पहले क्लोज करना है इफ यू आर इंट्राडे ट्रेडर, क्योंकि उसके बाद अगर आपका इंट्राडे का ट्रेड है तो ब्रोकर क्लोज कर देगा। होप कि आपको समझ में आया होगा कि कभी भी मार्केट में आने के बाद डायरेक्टली ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि इंट्राडे के कुछ स्पेसिफिक टाइमिंग होते हैं जिसको देख के हम लोग ट्रेड डिफाइन करते हैं। तो ये याद रखना, आगे से इन्हीं टाइमिंग्स को फॉलो करना है, एक तो इस टाइमिंग पे आ जाओ या सेकेंड टाइमिंग पे आ जाओ, और मिडल वाले टाइमिंग को अवॉइड करना है। होप कि ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू एवरीवन।